और अब एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि रूस से सामने आ रही है। रूस में व्लादिमीर पुतिन की सत्ता के खिलाफ विद्रोह बढ़ता ही जा रहा है। सीमाई शहर बेलगोरोड और कुर्स्क में विद्रोहियों के हमले जारी हैं। इस जंग में सबसे बड़ा खतरा परमाणु विस्फोट की आशंका रूस के विद्रोही संगठनों का टारगेट है और साथ ही बेलगोरोड 22 यानी कि बेलगोरोड शहर में बना रूस का न्यूक्लियर बेस विद्रोहियों ने ऐलान कर दिया है कि इस बेस पर कब्जा करने के बाद मॉस्को मार्च होना तय है। देखिए बेलगोरोड में विद्रोह की आंधी और उससे उपजे संकट क्या क्या है। रूस के सीमाई शहर बेलगोरोड की बस्तियां बारूदी बारिश से धधक रही हैं। बेलगोरोड में जगह जगह आग लगी है। बेलगोरोड में जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। आठ दिन से जारी विनाश रुका नहीं है। Последствия прилета в одном из жилых микрорайонов. विद्रोहियों के रॉकेट हमले लगातार जारी हैं। रूस में जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की तैयारी हो रही थी तभी रूस के विद्रोही गुटों ने 12 मार्च को रूस के सीमाई शहर बेलगोरोड पर हमले शुरू कर दिए। ये हमले पुतिन की सत्ता के खिलाफ शुरू हुए और 8 दिन से लगातार जारी हैं। इन हमलों के पीछे हैं रूस के 3 बड़े विद्रोही गुट। पहला है फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन, दूसरा है साइबेरियन बटालियन और तीसरा है रूसी वॉलंटियर कोर। बेलगोरोड के 2 गांवों पर इन विद्रोही गुटों का कब्जा हो चुका है और रूस सहित रूसी सेना के झंडे उतारकर विद्रोही गुट अपने झंडे लगा रहे हैं। बेलगोरोड यूक्रेन की सीमा से सटा है। रूस के विद्रोही गुट यूक्रेन की मदद से बेलगोरोड पर 2 तरफ से हमले कर रहे हैं। रूस सेना और विद्रोही गुटों की कई मोर्चों पर जंग जारी है। विद्रोही गुटों ने यूक्रेन बॉर्डर से सटे कोजिंका और गोरकोवस्की गांवों पर कब्जा कर लिया है। अब यहां विद्रोही गुटों के झंडे फहरा रहे हैं। विद्रोही गुटों के लड़ाके घात लगाकर रूसी सेना पर गोरिल्ला हमले कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे परमाणु विस्फोट का खतरा भी तेज होता जा रहा है। बेलगोरोड में रूस का न्यूक्लियर वेपन सेंटर है। इसे बेलगोरोड 22 कहा जाता है। इस बेस पर रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार रखे हैं। रूस के विद्रोही गुट लगातार बेलगोरोड 22 की तरफ बढ़ रहे हैं। विद्रोही गुटों के हथियारबंद लड़ाके बेलगोरोड 22 न्यूक्लियर बेस से 10 किलोमीटर दूर है। रूसी सेना ने बेलगोरोड 22 सेंटर से 7 किलोमीटर पहले 3 लेयर की सुरक्षा तैनात की है। इस सुरक्षा लेयर में रूस की इन्फेंट्री, आर्टिलरी और टैंक तैनात किए गए हैं। विद्रोहियों को बेलगोरोड 22 सेंटर से पहले रोकने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। अगर विद्रोहियों के कब्जे में न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं तो यह रूस के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। रूसी सेना ने आर्टिलरी के जरिए विद्रोहियों पर हमले शुरू कर दिए हैं।
लेकिन बस्ती के बीच छिपे लड़ाकों को खत्म करने के लिए कोलैटरल डैमेज हो रहा है, यानी रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इन विद्रोहियों ने ऐलान किया है कि उनका मार्च मॉस्को तक जाएगा और अब तक बेलगोरोद में ही ये विद्रोही रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं।